नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजरमरविकलविकारी अविनाशी अनन्तगुणधाम नित्यनिरञ्जनं भवदुःखभञ्जन ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्धांची जयमाला बघतोय आपण। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सांगा अर्थ काय? विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र। बोला पटापटा, माहिती आहे सगळं आता। काका, विदंभ मायाचार रहित कपट रहित, पुढं वितृष्ण तृष्णा रहित आसक्ती रहित, विदोष सगळ्या दोषांनी रहित निर्दोष, विनिद्र निद्रा रहित, परात्पर सर्वश्रेष्ठ, पर म्हणजे श्रेष्ठ, पराहून पर म्हणजे सर्वश्रेष्ठ, शंकर सुख, शम म्हणजे सुख, सुखाला करणारे ते शंकर, त्यामुळं सुखकर, सुखाला कारण म्हणा किंवा सुखाला करणारे, सार, सार म्हणजे स्वरूप, स्वरूप, सार, सार म्हणजे काय? मॉरल म्हणता, स्टोरीचं मॉरल म्हणता ना, सार ग्रहण करण्यायोग्य काय आहे किंवा ते पण श्रेष्ठ म्हणा, सार म्हणजे इम्पॉर्टंट म्हणा. वितंद्र, तंद्रारहित म्हणजे प्रमाद रहित, त्याने रहित. विकोप, कोप म्हणजे क्रोध रहित. मग त्या कोप मध्ये सगळेच उपलक्षणात्मक कोप घेतला, त्याच्यामध्ये सगळं समजून घ्या. विमान, वि माया, वि लोभ घेणार आहेत पुढं, तरी पण ह्याच्यामध्ये विकोपमध्ये ते पण आलं असं समजा, किंवा त्यांनी सेपरेट घेतले पुढं, विमान विलोभ. तर विकोप म्हणजे निष्क्रोध आहेत भगवान. पुढं विरूप म्हणजे काय, आता नवीन विशेषण आहे. रूप रहित, रूप विरहित असे ते भगवान विरूप आहेत. म्हणजे काय, आता त्यांनी काय घेतलं वाचते. हे भगवान आप रूप रहित है. रूप म्हणजे आता कुठल्या गुणाचं, कोणाचं गुण? रूप हे पुद्गलाचा गुण आहे. स्पर्श गंध वर्णामध्ये कुठला गुण आहे? रूप म्हणजे वर्णगुणमध्ये येणार. त्यामुळं त्यांनी समयसारचे 2 गाथा घेताना 390च्या जवळपास 10 गाथा आहेत युगल, त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 गाथा घेतल्या, एक रूपरहित आणि एक वर्णरहित. मग ते रूप म्हणत असताना तुम्ही आता हे जे बहिरंग रूप म्हणतात, जसं चांगलं दिसतंय वाईट दिसतंय हे रूप म्हणता ना ते, आणि वर्णमध्ये कलर घेतलं त्यांनी.
पण म्हणजे रिलेटेड टू वर्ण, रूप म्हणजे. तर म्हणून हे काय सांगितलं, वर्ण ही पुद्गलाची पर्याय आहे, म्हणजेच वर्ण हे जीव नाही आहे. म्हणून हे भगवान तुम्ही कसे आहात, रूपरहित आहात. तुम्हाला पुद्गलाचं रूप नाही आहे, तुमचं स्वरूप आहे. म्हणजे जीवाचं स्वरूप आहे की, पण रूप नाही आहे. काय कळलं? म्हणजे रूप गुण नाही आहे तो, स्वरूप आहे ते, स्वभाव आहे ते, काय म्हणायचं त्याचं अस्तित्व त्या प्रकारचं आहे, ह्याला स्वरूप म्हणतो आपण. रूप म्हणजे दिसणार, त्याला काहीतरी आकार प्रकार आहे, रंगवर्ण आहे, अशा प्रकारचं रूप नाही. तर हे भगवान तुम्ही कसे आहात, विरूप आहात. काला पीला आदि वर्ण पुद्गल के गुण है, वे चेतन में नहीं है, अचेतन में है. संसारी अवस्था में शरीर आदि का संयोग होने से कदाचित वर्णादिमान कहा जाता था, लेकिन कर्म क्षय कर देने पर सर्वथा वर्ण रहित ही है. कोई अपेक्षा से उपचार से भी वर्णादिमान नहीं कहला सकते. तुम्ही वर्णादीने सहित आहात का रहित आहात? काय मला गोल गोल हलवल्या कळत नाही. सहित आहे. कुठल्या न्यायाने? त्यातलं कुठलं विचारलं? कुठल्या न्यायाने? हो की व्यवहार हो. अजून कसं, आता निश्चयाने थोडी रूप रहित. कुठल्या व्यवहाराने? उपचारित असद्भूत नाही. मी वर्णादी सहित आहे म्हणजे काय, थोडक्यात अनेक तीर्थंकरांचे वेगवेगळे रंग होते ना. कुठले? हिरव्या रंगाचे कोण होते हो? पार्श्वनाथ. निळ्या रंगाचे नेमिनाथ, कृष्णाच्या बरोबर होते ना. आणि बाकी सगळे आपल्यासारखे नॉर्मल रंगाचे, कोण लाल रंगाचे, कोण पिवळ्या रंगाचे, असं सांगितलं जाते. मला नाही पाठते. मग ते रंगवाले होते का नाही? मग कुठल्या न्यायाने रंगवाले? तुम्ही कुठल्या रंगवाले हो? म्हणजे रंगवाले आहात म्हणता, तर कुठल्या न्यायाने आहे मला सांगा. कुठल्या व्यवहार न्यायाने? काका माहिती आहे की आता नाही सगळे शिकलो. सद्भूत कसं काका? सद्भूत एका द्रव्यामध्ये लावतो आपण. मग वर्ण हे माझं नाही आहे, परद्रव्याचं आहे. मग एका द्रव्यात नाही आहे, ते माझं नसल्यामुळं सद्भूतमध्ये येणार नाही. कुठलं? अनुपचारित असद्भूत येणार. अनुपचारित असद्भूत व्यवहार न्यायाने शरीर माझं आहे म्हणतो ना, त्यामुळं त्याच अनुपचारित बेटा. उपचारित म्हणत असताना सर्वथा भिन्न द्रव्याचा माझ्याशी संबंध जोडतो आणि मग ते माझं म्हणतो. जसं माझा मुलगा, मग ते माझं म्हणताना प्रदेश सर्वथा भिन्न आहेत. मग इथं काळा रंग गोरा रंग माझं म्हणतोय, त्यावेळेस तो माझ्या शरीराचा आहे. मग शरीर आणि मी एक रूप आहे, ते एक क्षेत्रावगाह संबंध रूपाने. मग ते अनुपचारित असद्भूत व्यवहार न्यायाने शरीर माझं, मग त्या शरीराचं सगळं माझं. गोरा रंग माझा, ते कान माझे, डोळे माझे, हे सगळं माझं ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस कुठला नाही? असद्भूत व्यवहार नाही. लिहिलं का? नाही लिहिलं. मग काय तुम्हालाच विचारणार परत, थांबा लिहू नका. काय म्हणली? समजलं का? अनुपचारित असद्भूत व्यवहार न्यायाने शरीर माझं, त्यामुळं शरीराचा रंग माझा म्हणला जाणार. पण निश्चयाने शरीरच माझं नाही आहे, तर रंग कुठला? म्हणून मी सुद्धा कसा आहे? विरूप किंवा विवर्ण स्वरूप आहे, रंगरहित आहे, रूपरहित आहे. चेतनेला वर्ण नसतो. जोपर्यंत शरीराचा संयोग आहे तोपर्यंत त्या शरीरावरून तुम्ही स्वतःची ओळख सांगणार. शरीराचं रूप ते माझं रूप. मग शरीराचा रंग माझा किंवा मी गोरा मी काळा आहे अनुपचारित असद्भूत व्यवहार न्यायाचं कथन आहे. तर काय सांगत होते? भगवान विरूप कधी झाले सांगा?
शरीर, जब तक शरीर है तब तक रूप है, जब शरीर का अभाव हो जाएगा तो रूप रहित हो जाएंगे। कहाँ पे हो गए? सिद्ध रूप सिद्धांच्या मध्ये 14वें गुणस्थान में शरीर है? नाही नाही आहे. मग तिथं सिद्ध झाले का? दोन्हीकडनं विचार. 14व्या गुणात त्याच्या शेवटी 14व्या गुणस्थानाचं नाव काय आहे? नाव काय अयोग टाका? केवली. अयोग केवली. फिर योग है ना, मन वचन और काय योग है, तो वहाँ पे योग है क्या? वो विघटन चल रहा है वहाँ पे, शरीर नहीं रहा अभी, तो सिर्फ उतना काल है, अ ई उ रू रू इतना जब तक बोलते हैं तब तक का जितना पीरियड है उतना ही वहाँ पर अंतर्मुहूर्त उतना ही काल है, और वहाँ पे वो शरीर नष्ट होने की ही क्रिया चल रही है, तो इसलिए वहाँ पे शरीर नहीं रहा। तो इसलिए कर्म पूरे क्षय कर देने के बाद अभी वहाँ पे कर्म है, इस वजह से उसको अभी संसारी ही बोलते हैं। और जब अयोग केवली गुणस्थान खत्म हो गया, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, तो वो शरीर रहित हो गए, तो उनको पर्याय में विरूप हो गए वो। स्वभाव से तो अभी हम भी विरूप ही है, कोई भी रूप हमारा नहीं है, तो वो भी अनादि से जहाँ संसार अवस्था में थे वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि थे, मुनि थे, साधना कर रहे थे, तब भी विरूप ही थे निश्चय दृष्टि से। लेकिन जब उस विरूप को जाना तो पर्याय में वही अवस्था प्रकट हो गई और वे सिद्ध हो गए। तो अभी वो निश्चय से और व्यवहार से दोनों से विरूप है। क्या बताया मैंने? सिद्ध भगवान, लिखो, सिद्ध भगवान जो है निश्चय से भी विरूप है और व्यवहार से भी विरूप है, और आप कैसे है? आणि व्यवहाराने कुरूप आहे। रूप सहित आहे, शरीर आहे म्हणजे रूप सहित आहे। हाँ, मैंने क्या बताया? निश्चय से हम विरूप है और व्यवहार से कुरूप है। ऐसा नहीं है, रूपवान है ऐसा लिखो, जाने दो। कुरूप किसी को अच्छा नहीं लगता, तो रूपवान हूँ मैं, ऐसा आप बोलते, मैं नहीं। तो जिस समय एवं भूतने से स्वयं को हमने विरूप जाना, तो उस समय पर्याय में भी विरूप ही हो गए, मतलब रूप आदि रंग आदि से रहित हो गए। एवं भूतने से उस पर्याय में जैसे सिद्ध का स्वरूप है वैसा ही हमारा भी प्रकट हो गया। आत्मा में वर्णादि है ही नहीं, लेकिन मोही मिथ्या दृष्टि शरीर को अपना मानकर शरीर के रंग से अपने को समझता है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ आदि। कौन समझता है? कोण समजता है? म्हणते का कोण? मी म्हणा, मी, तो कोणी नाही, XYZ। कोण ते? तो मीच आहे, जो स्वतःला काळा गोरा समजतो, स्वतःला सुंदर समजतो। किती पण कुरूप असला ना तरी सुद्धा म्हणलं ना, आरशात बघणार तर काय बघतो? असं हलवणार काहीतरी केस बिस, आणि मी म्हणजे शाहरुख खान, मी म्हणजे तुमचं काय ऐश्वर्या राय का? मतलब हम क्या समझते हैं स्वयं को? कोई भी स्वयं को कुरूप नहीं समझता, और कोई भी दूसरे को सुंदर नहीं समझता। पता है आपको? कौन रूपवान है जग में? मैं ही। और कौन कुरूप है? मुझे छोड़कर सभी। ऐसी मान्यता रहती है। तो ये सब पर्याय दृष्टि है, शरीर की दृष्टि है, तब तक ऐसी भावना रहती है। सो आत्मा तो उसके मानने से वर्णादिमान नहीं हो जाता, लेकिन कल्पना में तो वर्णादि आ ही जाते हैं। सो मोह के जाने पर वह कल्पना नहीं रहती। काय काय केलं सांगा हो रूपवान बनवायला स्वतःला? जब बचपन से आज तक नैन्सी क्या क्या किया स्वयं को रूपवान बनाने के लिए? कुछ किया कि नहीं किया? सच्ची सच्ची बताना। क्या हाँ कि नहीं?
तो सभी लोग यही ट्राई कर रहे हैं ना कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, मतलब क्या, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड। सबको यही भावना है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। तो इस शरीर को हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए बता रहे हैं कि मैं निश्चय से भी विरूप हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही मैं भी विरूप हूँ। सो आत्मा तो उसके मानने से वर्णादिमान नहीं हो जाता, लेकिन कल्पना में तो वर्णादि आ ही जाते हैं। सो मोह के जाने पर वह कल्पना नहीं रहती। मतलब आप मोह से स्वयं को रूपवान मानते हैं या कुरूप, जो भी जिसको भी स्वरूप या कुरूप मानते हैं, वो सब मोह की परिणति है। भगवान के मोह के सर्वथा नष्ट हो जाने से वे सर्वथा अरूप, वर्णादि रहित, अतीन्द्रिय गोचर ज्ञान शरीरी चैतन्य धन है। मैं भी अनादि सिद्ध ऐसा ही हूँ। यहाँ शंका रंच भी नहीं करना। इसलिए दूसरा क्या विशेषण दिया है, भगवान कैसे है, विकोप विरूप विशंक विमोह, यानी क्या, शंका रहित है। भगवान कैसे है, तो विशंक है, मतलब शंका रहित है। इस मैं को देखो जिसे मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई भी शंका नहीं है। हे विशंक प्रभो, आप शंका रहित हो, संशय रहित हो, अपने स्वरूप में धड़ाधड़ परिणमते जा रहे हैं। भगवान कैसे है, तो निशंक रूप से परिणति कर रहे हैं स्वयं के स्वरूप में। किंतु संसारी अनंत शंकाओं से अस्त व्यस्त चित्त हमेशा अपने स्वरूप के परिणमन में अटकते रहते हैं। कौन, किसको शंका होती है, जो संसारी है उनको शंका होती है, मुझे तो नहीं होती। संसारी अनंत शंकाओं से अस्त व्यस्त त्रस्त रहते हैं, हमेशा अपने स्वरूप के परिणमन में अटकते रहते हैं, कभी भी अपने स्वभाव परिणमन में नहीं आते। यद्यपि स्वरूप को देखो तो निशंक ही है, निर्भय ही है। अनंत काल से कोई द्रव्य उसको स्पर्श तक नहीं कर पाया। किसको, जो स्वभाव है उसको किसने आज तक स्पर्श किया है, किसी ने भी स्पर्श कर नहीं सकता। बाहर से स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान से तो स्पर्श कर सकता है। मतलब जो भी अमूर्तिक द्रव्य है उसको स्पर्श कैसे करेंगे। ये पुद्गल है तो ये इसमें स्पर्श गुण है, तो इसको स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में, आत्मा तो अनटच्ड है, इसलिए उसको किसी इंद्रिय से या किसी बाह्य वस्तु से स्पर्श नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ वो ज्ञान गम्य ही है। फिर उसके बिगाड़ करने की बात तो अलग रही, लेकिन यही अपनी भूल से अपने को परतंत्र और दूसरे पदार्थों से भयभीत रहता है। पर पदार्थ में इच्छा का विषयत्व माना है, अतः ये सब शंकाएं और भय है। हमने देखा था एक विशेषण कि जो आत्मा है वो निर्भय क्यों है, तो वहाँ पे एक जगह कहाँ आया था, अनगार धर्मामृत में आया था शायद, वहाँ पे उन्होंने बताया था संशय के ये दो भेद है। क्या, शंका और भय। क्या बताया मैंने, संशय के ही एक टाइप शंका है, एक टाइप भय है। संशय रूप भय या संशय रूप शंका बोलो, मतलब संशय और शंका एक ही, लेकिन संशय में ही भय गर्भित हो जाता है। तो इसलिए निशंकता जब प्रकट होती है तो वहाँ पर भय भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि स्वरूप के बारे में जिसे शंका है वो मिथ्या दृष्टि है। शंका और भय, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। शंका होती है तो क्या बोलते हैं, यस और नो, आइदर और ऐसे करते हैं ना, उसको
शंका बोलते हैं, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, ये संशय एक टाइप का अलग। और वही तो, फिर मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, मैंने जो जाना वो कौन है, वो शंका में ही जाएगा। और भय वो अलग टाइप के संशय है, मतलब कौन आया है, मुझे कुछ करेगा क्या, आज कुछ होगा क्या, मुझे रोग हो गया है क्या, ये एक भय है और संशय भी है उसमें। तो एक टाइप का वो संशय और ये शंका रूप संशय, ऐसे दो बताए उसके भेद। और जो सम्यक दृष्टि जीव है तो वो निसंशय, निशंक और निर्भय रहता है। तो उसको स्वभाव के बारे में किसी भी प्रकार का भय नहीं और संशय नहीं रहता। तो ऐसा निशंक प्रवर्तन करता है, अपनी भूल से अपने को परतंत्र और दूसरे पदार्थों से भयभीत रहता है। पर पदार्थ में इच्छा का विषयत्व माना है, अतः ये सब शंकाएं और भय है। शंका क्यों होती है? शंका क्यों 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 होती है? जब दृढ़ श्रद्धा नहीं होता तब शंका होती बराबर है, जब दृढ़ श्रद्धा नहीं होता तब शंका होती है। और लिखो, जब अज्ञान होता है तब शंका होती है। और शंका कब होती है? श्रद्धा नहीं तो शंका होती है। बराबर है, बताए यहाँ पे, जब दृढ़ता नहीं होती, श्रद्धा नहीं होता तो शंका होती है। और संशय, संशय का ही ये रूप है, शंका और भय। तो शंका कब होती है, ऐसा मेरा प्रश्न है, या संशय कब होता है? जब अपने स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं होता तब। बराबर, श्रद्धा नहीं होता तब, निर्णय नहीं होता तब, अज्ञान होता है, विपरीतता होती है तब। और तो परामधून सुख मिळेल असं मानतो तेव्हा होते, मिळेल का नाही मग तिथे शंका होते। कशा काय काय परामधून सुख मानतो किंवा तिथं विपरीतता झाली ती, म्हणजे शंका नाही, मिळेल की नाही असं। बरं, ठीक आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या शंका। अजून काय शंका येतो तुम्हाला? न्यायदीपिका में ऐसे 3 रीजन्स बताए हैं, किसको शंका होती है या संशय रूप ज्ञान किसे होता है? 3 रीजन्स। इंद्रियाची शिथिलता, इंद्रियाची शिथिलता, प्रकाशाची मंदता आणि सामान्याचा निर्णय असतो पण विशेषाबद्दल अज्ञान असते। बेस्ट पट्टशीर्ष काव्या लिया था मैंने ये पहले भी, लेकिन संशय रूप ज्ञान कब होता है? 3 रीजन्स बताए। इंद्रियों की बोला इंद्रियों की शिथिलता, पुढं प्रकाशाची मंदता, आणि दुसरं सामान्याचा निर्णय असतो पण विशेषाबद्दल अज्ञान, तेव्हा संशय होतो। सामान्याचं ज्ञान असतं पण विशेषाबद्दल अज्ञान असतं। जसं झाड आहे का बुंदा आहे, मनुष्य आहे का झाड आहे, नाही झाड आहे का बुंदा आहे, नाही झाड आहे का मनुष्य आहे, असं बुंदा आहे। हाँ, तो ऐसे सामान्य तो मनुष्य का आकार और वृक्ष का आकार सेम है, तो सामान्य का ज्ञान हो गया, लेकिन विशेष कौन सा है, ये है कि वो है। सामान्य का ज्ञान है इसीलिए तो बताया ना। वही तो जिसको पता है वो वस्तु उसी को तो संशय होगा। जिसने सर्प को देखा ही नहीं है उसको संशय कैसे होगा कि ये सर्प है कि रस्सी है? पहले जिसने देखा है उसी को अभी दिख रहा है सामान्य रूप से, विशेष का अज्ञान वहाँ पे है इसलिए संशय है, लेकिन पहले उसको ज्ञात है वो वस्तु, इसीलिए तो वहाँ पर संशय होगा। नहीं तो मुझे पता ही नहीं है अमेरिका कहाँ है, तो मुझे कैसे संशय होगा? मैं अमेरिका में आया हूँ या कनाडा में, क्या नहीं दूसरा का है, कनाडा अमेरिका दूसरा पता नहीं मतलब मैं यहाँ पे आऊँ कि वहाँ पे, मुझे अगर वो दोनों भी पता नहीं तो मैं क्या संशय में रहूँगी?
उसका ज्ञान होता है तभी वहाँ पे सामान्य का ज्ञान हो गया लेकिन विशेष का अज्ञान है, इसलिए संशय होता है. ठीक आहे. संशय रूप ज्ञान तेव्हा उत्पन्न होऊ शकतं ह्याच्यासाठी सांगितलं ती कारण. कुठं कुठं होऊ शकतं संशय. मग इंद्रियांची शिथिलता पण सगळीकडेच काय अपेक्षित नाही आहे, पण जिथं आहे तिथं असू शकतो संशय याच्यासाठी. तो इसीलिए तो वो उसको नलका मराठी में बोला था तो मेरे को फर्स्ट ही समझ आया, इंद्रियों की शिथिलता. सेकंड और थर्ड क्या है? प्रकाश की मंदता और सामान्य का ज्ञान है लेकिन विशेष का अज्ञान रहता है. जैसे एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल क्या बताते हैं, आपको आम का पेड़ दिखा, उसमें आम भी लगे हैं, ये दिखे, लेकिन कौन से आम है, विशेष का अज्ञान है. कौन से टाइप के आम है इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए सामान्य का तो ज्ञान हो गया लेकिन ये है कि वो है ये संशय हो गया. तो इसलिए वो विशेष का ज्ञान होने पर संशय होता है. तो जब हम ये समझ के हमें क्या लाभ, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे निसंशय निशंक निर्णय होना चाहिए. कैसा? मैंने जिसे जाना है वो आत्मा ही है, ऐसा अगर आप निर्णय सही जानेंगे तो ही वो यथार्थ होगा, तो ही वो सम्यक ज्ञान होगा. नहीं तो आप जानेंगे कुछ तो मुझे दिखा, मैंने जब स्वयं को जानने की कोशिश की, ध्यान किया, तो मुझे कुछ तो दिखा, पता नहीं वो आत्मा ही था या अलग था, ये क्या हो गया, संशय होगा. तो संशय जब तक है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं प्रकट होगा. तो इसका यूज़ वहाँ पे करना है हमें, ध्यान के लिए, अपने स्वयं के निर्णय के लिए, प्रामाण्य के लिए. तो हम वो छोड़ के बाकी सब तरफ लगाते हैं, क्या ये सोना असली है कि नकली है, कैसे करते हैं निर्णय, कर देते हैं वो दुकानदार, उसके पास जाने का और लेके आने का, बस. हाँ, ऐसे नहीं है. सबको उसकी टेस्ट करनी पड़ती है, ये सच है या सच्चा है या झूठा है, ऐसे. तो बाकी तो व्यवहार में, लौकिक में सभी तरफ हम परीक्षा करते हैं, वहाँ पे निसंशय प्रवृत्ति करनी रहती है. लेकिन धर्म में आते तो पता नहीं है क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता, समझेगा कि नहीं क्या पता, ऐसे करके रख देते हैं. फिर क्या समझ में आएगा. किती मोठे मोठे ग्रंथ वाचले सांग बघू, काय समजत नाही आम्हाला कसं समजत असते होय. म्हणजे काय केलं, हे स्वतःला स्वतः डिप्रेस करायचं कार्य करतोय आपण. मग कोण तुम्हाला बाहेरून डिमोटिवेट करणार नाही आहे, तुम्ही स्वतःहूनच करताय. त्यामुळे तिथं पुढं सरकू शकत नाही, विकास होत नाही. म्हणून ज्ञानाची शक्ती जाणा, आपण जेवढं वाचत जाणार ना, म्हणलं ना, आम्ही आळंदकरांच्या समोर बसायचो ना, असे शून्य होतं, शून्य. न्यायदीपिका पहिला शिकायला बसलो आम्ही, चिलीपिली होतो, आणि काय कळतं त्यातलं न्यायचं न्याय, नचं न, यचं काय, पाय मोडलं कशाचं ते बी कळायचं नाही, पण ऐकायचं, बसायचं, एवढंच मजा वाटायची म्हणून बसायचं तो. पण ते जे ऐकत गेलं ना, नंतर नंतर त्याचं उघाड कसं होतं ते कळत जातं. म्हणून तुम्ही तसं वाचायला तर सुरुवात करा ना. अशी आम्ही अनेक ग्रंथ नुसती वाचून काढली होती घरी असताना, काय किती कळलं माहीत नाही, पण वाचायचं. एक स्वाध्यायाचा नियम होतं म्हणा, किंवा एक करायचं, एक आपल्याला सगळ्यांच्या बरोबर एक स्वाध्याय करायचं आहे म्हणून सगळे करतात, आपण पण करू. किंवा थोडंसं इंटरेस्टिंग वाटलं म्हणून प्रमेय करून मार्तंड वाचलं होतं, 3 भाग, त्याच्यामध्ये भांडाभांडी होती ना. कोणतरी याचं हे त्याची म्हणते असं आहे, ते दुसरे म्हणते असं आहे, जरा मजा वाटायची ते वाचायला. म्हटलं ते वाचून 3ही भाग कवर केले होते. अशी मोठी मोठी पुस्तकं आहेत 3. पण काय आत्ता काय लक्षात नाही आहे बरं का, काय विचारलं तर माहीत नाही. पण असं वाचून जे कवर करतो ना, नंतर नंतर त्याचा उघाड होत जातो, आपल्याला कळत नाही. पण वाचा, त्याच्याशिवाय कळणार नाही आहे. कळत नाही म्हणून वाचत नाही, वाचत नाही म्हणून कळत नाही. कधी कळणार. क्या बोला नैन्सी मैंने, क्वेश्चन मार्क है तिच्या चेहऱ्यावर. समझता नहीं इसलिए पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं इसलिए समझता नहीं है. कब समझेंगे बताओ. इसलिए 1 स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, एक इनिशिएट तो करना पड़ेगा कि चलो जो भी है पढ़ना तो शुरू करें. समझ में आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं. तो निर्णय करने के लिए शंका खत्म होनी चाहिए. शंका जहाँ नहीं है वहीं पर निशंक प्रवृत्ति कर सकते हैं. तो आत्मा में अगर
इतना ही निर्णय करना है, मैंने जिसको जाना है वे आत्मा ही है। वो मेरा आत्मा अतीन्द्रिय है, अमूर्त है, वही सुख रूप है। ऐसा निर्णय करो ना, एक बार करो बस। बाद में जब भी ध्यान के लिए बैठेंगे ना तो विषय मिलेगा तो वो अपने आप आनंद आएगा। शब्दों में आनंद नहीं है, शब्दों में अनुभूति नहीं है। प्रैक्टिकली जब करेंगे तभी समझ में आएगा आत्मा क्या है। तो आत्मा कैसा है? विशंक है, विरूप है, ये बताया 2 विशेषण। और तीसरा विशेषण क्या बताया अभी? विकोप, विरूप, विशंक, विमोह। विमोह यानी यह ससिद्ध भगवान विमोह है। कर्मक्षय तो है ही, पर्याय में भी सो है सिद्ध समूह। ऐसे आप हो तो वो आप मुझ पर प्रसन्न हो। विमोह है यानी मोह से सर्वथा रहित है। मोह संसारी को है, निसंसारी नो संसारी को मोह नहीं है, या मुक्त जीवों को मोह नहीं है। किसे किसे है मोह? किसे है? मुझे है, आपको नहीं है। मैं भी संसारी हूँ तो मुझे भी मोह है। तो इसके लिए यहाँ पे एक मोह का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा है। विमोह रहेंगे ना तो अच्छा है आपके लिए, और जहाँ मोह करेंगे वहाँ पे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। दुख ही है, बराबर। मंदिर में आने पर दुख है, बाहर जाने पर एक किसान और किसानीन थे। काय शेतकरी और काय म्हणायचं? शेतकरीण, किसान और किसान, उसकी वाइफ। किसान तो उजड्ड और किसानीन थी शांत। उजड्ड म्हणजे असं असेल, आता काय म्हणायचं, तापट। नाहीतर उजड्ड मतलब क्या नैन्सी? चंचल, दुष्ट। दुष्ट या चंचल? दुष्ट, दुष्ट, हाँ दुष्ट होता है, बता बराबर। हाँ मराठी नहीं थी, हिंदी है भाई। तो उजड्ड यानी दुष्ट है, बराबर। और किसानिंग कैसी थी? एज यूजुअल, जो वाइफ या क्या बोलते लेडीज रहते ना वो शांत रहते। काका मागचं काढून टाकलंय मी फक्त। 10-12 वर्ष दोनों को घर में रहते हुए हो गए थे। शादी के बाद उनको 10-12 साल हो गए थे, पर किसान उसे पीट न सका था। कुछ भी ऐसा रीज़न ही नहीं हुआ था कि उसके ऊपर चिल्लाया, उसको मारा, ऐसे उसको चांस ही नहीं मिला था। तो उसको आज ऐसी खुमखुमी हो रही थी कि आज कुछ तो करके उसको मारना है मुझे। वो कुछ ऐसे गलत करती नहीं थी तो क्यों मारे? तो किसानी ज्ञानी थी, क्या बोलते हैं, होशियार थी, वो अच्छे से संसार कर रही थी, लेकिन कभी उसको पीटने का मौका इसको नहीं मिला पति को। ऐसे भी भाव रहते पति के। उसके मन में यह चाव सदा रहता था कि कभी तो इसके 2-4 मुक्के लगाए। असं पण विचार करते, देवा कशाला लग्न केला? पर उससे कभी मौका नहीं मिल सका। एक बार आषाढ़ के दिनों में दोपहर के समय किसान खेत जोत रहा था, यानी नांगरत होता खेत, और वह स्त्री रोज रोटी देने उसी समय आती थी। किसान ने आज प्लान किया, उसको क्या करना था, वाइफ को पीटना था ना, तो ऐसा मैं कुछ करूँगा जिससे वो विरोध करेगी और मैं उसे पीटूँगा। बस उसका प्लान हो गया, आइडिया मिल गई उसको। इसने क्या किया, जोतना बंद कर दिया, और ते काय म्हणायचं, नांगरला काय म्हणायचं, हल रहता है ना वो, तो हल को 2 बैल जोते जाते हैं। तो उसने क्या किया, एक बैल को पूरब की तरफ मुख किया और दूसरे बैल को पश्चिम की तरफ मुख करके उसको जोत दिया। कसं बांधला असेल की बिचाराने, कोणाला माहिती। तो जोतना बंद कर दिया और एक बैल को पूरब की तरफ मुंह करके जोत दिया और एक बैल को पश्चिम की तरफ मुंह करके जोत दिया और हल को फंसा दिया। अभी उसने वो सिर्फ डाल दिया है। कैसे करेगा,
काय म्हणायचं असतं नांगरटला काय हां तो फिर कैसे नाही ओढणारच कसं ते हो ते बांधणार तर कसं कारण समोर आहे ना ते हाँ तो वो कैसे जोतेगा ऐसे अभी उसने तो सिर्फ वो हल रख दिया है वहाँ पे क्या बोलते हैं डाल दिया है उसमें मिट्टी में सोचा यह अनहोनी घटना को देखकर स्त्री कुछ न कुछ तो कहेगी ही ऐसे ही बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा ऐसे ही काम चल जाएगा कुछ न कुछ तो बात बोलेगी ही ऐसा होना रहेगा बच्चों का पालन पोषण ऐसे होने वाला है क्या इससे आपको कुछ मिलने वाला है क्या कुछ ना कुछ तो बोलेगी ही ऐसे उसके दिमाग में प्लान चल रहा था बस उसने जो भी बोला हम उसे पीट देंगे पीटने का मौका मिल जाएगा वह स्त्री रोटी लेकर आई और दूर से ही देखकर समझ गई काय शार्प असेल ना बाई को समझ गई कि आज हमें पीटने के ढंग है वह आई और बोली चाहे सीधा जो तो चाहे औंधा हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है हमारा काम तो केवल रोटी देने का था सो लो यह कहकर रोटी देकर वापस चली गई फिर भी किसान पीट न सका तापता ही रह गया एकटक बगत बसला बिचारी किस मिट्टी से बनी है भैया हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि कोई भी पदार्थ चाहे उसके अनुकूल परिणमे चाहे प्रतिकूल हम उसमें क्या कर सकते हैं और मेरा उससे सुधार बिगाड़ ही क्या वह तो अत्यंत अभाव वाला पदार्थ है यानी उससे मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का मोह नहीं है तो कैसे है भगवान इसलिए इस विशेषण के लिए देखा हमने विमोह है ये सब मोह का ही रूप है किसी को इष्ट बोलेंगे अनिष्ट बोलेंगे किसी से राग किसी से द्वेष ये सब मोह है तो स्वभाव कैसा है विमोह स्वरूप है इस प्रकार की श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी जीव कठिन से कठिन उपसर्ग आने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव में सन्मुख रहता है मैं भी तो ज्ञान स्वभावी ही हूँ अतः कोई कितना भी उपसर्ग करे मैं निज ज्ञान स्वभाव से क्यों चिगूँ तथा हमारी ओर से यदि शांत प्रवृत्ति रहेगी तो उसका भी क्रोध हम पर रह नहीं सकता तत्वज्ञान पूर्वक शांति होना ही उत्तम क्षमा है यानी मोह से रहित होना भी उत्तम क्षमा है जिस पर्याय में आपको मोह से निवृत्ति हो गई उसी पर्याय में क्षमा भाव भी प्रकट हो जाएगा तो ऐसे क्षमा भाव को हम जाने स्वीकार करें तो हमें भी अभी इसी समय विमोह स्वरूप का भावासन हो सकता है जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ इसका अनुभव हो सकता है बोलो विदंड वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह तो ऐसे सब विशेषणों से सहित होने वाले सिद्ध भगवान मुझ पर प्रसन्न हो ऐसी हम भावना कर रहे हैं ओम जानो स्वयं के रूप विरहित स्वभाव को जानो यह मैं आत्मा विरूप हूँ अमूर्तिक हूँ विवर्ण स्वरूप हूँ जानो देखो इस आत्म स्वभाव में जड़त्व नहीं है मैं तो चेतन स्वरूप हूँ निशंक स्वरूप को जानो निशंकता से जानो
यह मैं जानने वाला जीव ही हूँ, निर्णय करो। विरूप स्वरूपोहम, विशंक स्वरूपोहम, विमोह स्वरूपोहम। ओम विसर्जन। नमो हरिहंस।